स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का व्लॉग देखा मैंने एंड कमेंट्स वर हिलेरियस। ऐसा लगा कि सब लोग साहिबा के जो फ्रेंड्स हैं सब के सब आईना दिखाना चाहते हैं। थैंक्स टू नेहा, क्योंकि उन्होंने जो भी सच रखे हैं उसके बाद कई लोगों की आंखें खुल गई हैं एंड दे कैन सी थ्रू कि हो क्या रहा है एक्चुअली में साहिबा के व्लॉग्स पे। तो जो साहिबा को गिफ्ट मिला है रियलिटी चेक का कमेंट सेक्शन में फ्रेंडशिप डे पे जरा वो पढ़ लेते हैं। चौधरी संध्या 227 ने कमेंट करा है इनके व्लॉग पे। बुरा मत मानना साहिबा, तुम बाहर निकलकर अपने बेटे का चेहरा दिखा रही हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम्हारी पहचान यूट्यूब पे है उन्हें ये चेहरा नहीं दिखा रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आया। अरे वो तो कंटेंट आप समझ नहीं रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा डिप होगा, जब कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ कवर अप करना होगा या कुछ बात संभालनी होगी, मैं उस दिन करूँगी ना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हर चीज़ मेरा कंटेंट है। आप लोग मैटर थोड़ी ना करते हो, एंगेजमेंट मैटर करती है। अब बाकी सबको तो मैं इससे दिखाती हूँ ना क्योंकि वो कैसे व्यूज़ देंगे, जो सामने दिखते हैं मैं उनको दिखाने से मना कैसे करूँगी। बट व्यू के लिए मैं अपने बेटे का अलग से व्लॉग बनाऊँगी, फेस रिवील करूँगी। उस दिन मैं कुछ बहुत ग्रैंड करूँगी फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर उस पर बहुत व्यूज़ खींचूँगी। आपको तो पता ही नहीं है फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी एक बार फेस रिवील कर चुकी हूँ, गलती से इंस्टा पे हो गया था। तब मेरा दिल इतना घबराया था कि मेरा कंटेंट गया मेरे हाथ से पानी में छपा। बट नहीं फ्रेंड, मुझे अभी भी यकीन है कुछ और दिन खींचूंगी। फिर आप लोग जब बहुत पीछे पड़ोगे तो फिर लेके आऊंगी, फिर मेरा व्लॉग ट्रेंडिंग पे जाएगा ना फ्रेंड्स, प्यारू फ्रेंड्स। अच्छा, इसके अलावा रुबीना वैस 5282 ने एक बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया है साहिबा को, जिससे वो शायद उनको एक और रियलिटी चेक मिल जाए। चिकन बनाने वाली की गलती नहीं है, चिकन और कढ़ाई की गलती थी जो जल गया। और आगे तो उन्होंने बिल्कुल सटीक बात रखी है कि इसे कहते हैं नाच न आए आंगन टेढ़ा। तो साहिबा के साथ हाँ वही इशू वही है, कढ़ाई की गलती थी। अरे अगर कढ़ाई की गलती, मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, किसी भी चीज़ की गलती कैसे हो सकती है। कोई भी चीज़ जलने से पहले आपको समझ तो आ ही जाता है ना कि वो चीज़ ओवर कुक हो गई है, कि वो चीज़ जलने लग गई है, अब उसको सिम कर दो या बंद कर दो, या नीचे लग रही है सब्जी इतनी। अच्छा, हर चीज़ में जब ये सब होता है आपको क्या लग रहा है? आपको ये लगता है कि ये गलती से हो गया या ध्यान नहीं था, या फिर हमेशा इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है? इसे पैटर्न कहते हैं, और ये व्लॉगर्स का पैटर्न होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बढ़वाने के लिए। आपको तो पता ही नहीं है कि व्यूज से ज़्यादा ये लोग कमेंट के भूखे होते हैं। ये गलतियाँ आपको पता है, मैं आपको एक व्लॉगर बताती हूँ। आज मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ उस व्लॉगर का। वो अक्सर एयर इंडिया का रिव्यू देते हैं। मुझे उनका ना नाम, उनका बड़ा अलग सा नाम है चैनल का। तो एयर इंडिया के खाने का या किसी भी फ्लाइट के खाने का रिव्यू देते हैं, और वो अक्सर चिकन को किचन बोलते हैं और ऐसी मल्टीपल गलतियां करते हैं ताकि लोग कमेंट में जाके वो चीज़ सही करें। अब तो ये इनसाइड जोक ही बन गया उस चैनल का कि सबको पता लग गया कि ये जानबूझ के करते हैं। वो एक फनी एस्पेक्ट बन गया है। बट साहिबा की ये गलतियां मुझे कहीं से भी फनी नहीं लगती है, बिकॉज वो सामने सामने ये सब नहीं कर रही, वो प्रिटेंड कर रही है कि ओहो गलती से जल गया, ओहो ये हो गया, ओहो वो हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ खराब हो गया। बट वो सब कुछ डेलिब्रेट है। इट इज़ लाइक अ स्क्रिप्ट। आज ये करना है, कल वो करना है, मतलब बहुत फिक्स्ड इन लोगों का एक पैटर्न हो चुका है कि फ्रेंड्स मॉल में शॉपिंग से जाना है, खाना बनाना है जला हुआ, अम्मी को बोलना है, खाला को बोलना है, और कुछ नहीं, कुछ भी ना हो ना फ्रेंड्स तो बच्चे का फेस रिवील कर दूंगी। अब वो भी हो गया, रेनोवेशन कर दो ये है और कुछ भी नहीं है। एक कमेंट है यास्मीन सोनिया का, उन्होंने लिखा है इसके व्लॉग पे कि जो कियान है वो अर्न नहीं कर रहा है और आप अर्न कर रहे हो, इसलिए आपकी अम्मी कह रही थी कि उससे पैसे मत दिलवाओ। अरे मैं तो दिलवाऊंगी, मैं लालची हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे जमा हो गए हैं, मुझे नहीं इससे पैसे निकलवाने। अरे आप देखना, जैसे मैंने खिसा के टाइम पे किया था ना, अंदर से सारा पैसा लपेट के बोलूंगी गोल्ड लो। आप देखो गोल्ड ना बनवाया ना मैंने, इसका देख लेना। मुझे हजम नहीं होता, मेरे अलावा किसी पे पैसे ऐसे कैसे हो सकता है? यही है इसके अंदर की सच्चाई, यही है। बट भाई वो लड़का बहुत बढ़िया है। उसने वो जब जवाब देने पे आया था उसने तब भी दे दिया था कि खाने की परमिशन मैं नहीं लूँगा और मैंने कुछ गलत नहीं करा है। जब उससे बोला गया पैसे दे दो, खाना खिला दो, उसने तब खिला दिया। पर इतना ही बोलूँगी साहिबा, मत पूछा करो, पैसों का मत बोला करो। गिफ्ट वो दे दे कोई तो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया था। पर अगर आप ये कह रहे हो कि सिस्टर्स डे है या इसलिए उसका आपको कुछ देना बनता है, आपका बिल पे करना बनता है, सारा का सारा बिल उससे दिलवा दिया, तो नहीं। इनफैक्ट आपका बहुत बनता है इसकी तरफ। मंथली इन बच्चों को आप कुछ रेम्यूनरेशन देने लग जाओ ना, एज पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर व्लॉग्स, तो कसम से आधे ज़्यादा आपकी इनकम उस तरफ चली जाएगी। नहीं, आधे ज़्यादा नहीं, 3/4 आप पे 1/4 रह जाएगी। बिकॉज इनकी माँ आपके लिए खाना बनाती है, वो आपका कंटेंट है।
इनकी माँ आपका बच्चा संभालती है, ये दोनों आपका घर संभालते हैं, और सबसे ज़्यादा खिजा तो हाँ, जिस पे सब कुछ आपका चल रहा है उन्हीं से आप पैसे खींच रहे हो वापस, क्योंकि वो जो थोड़े बहुत आप देते हो ना, आपको वो भी शायद नहीं हजम होता है कि इन पे रह ले। तभी बेचारी खिजा का पूरा सामान छटवा कर और आपने इस तरीके से उससे गोल्ड बनवा लिया था कि उस पर कोई पैसे ही ना रहे, जबकि वही पैसा वो यूज़ करती थी घर के लोगों के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। बट आपको वो चीज़ हो रही थी कि उसको बहुत वाहवाही मिल रही है, ऐसे कैसे मिल सकती है, तो चलो जी इसको किसी तरीके से इसका सारा पैसा गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो ज़्यादा कर ही नहीं पाती थी, बट फिर आपको लगा ओहो कंटेंट नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स, जाओ खिसा ये पैसे पकड़ो, अब तुम अच्छे से डेकोरेशन कर लेना। तो ये हो रहा था। और ये जो व्लॉग में तारीफ कर रही थी ना ये खिजा की, उसका एक कारण आपको बता देती हूँ। अब खिजा से बहुत सारे मतलब निकलवाए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली अपना बच्चा संभलवाया जा रहा है पूरा। कभी किसी व्लॉग में दिखता है खिजा नीचे सो रही है बच्चे के साथ उसे सहलाते हुए, हर सेकंड व्लॉग में, या फिर घूमने भी जा रहे हैं तो खिजा उसे झूला झुला रही है, बिकॉज इसके हाथ बिल्कुल ऐसे खाली दिखेंगे आपको। ये नई माँ है, इसका फर्ज बनता है अपने बच्चे को, सबसे ज़्यादा एक माँ ही अपने बच्चे को, आप कितनी नानियाँ रख लो, आप कुछ भी रख लो, कितने रिश्तेदार हो आपके घर में, एक माँ का अलग ही कनेक्शन होता है अपने बच्चे से। पर 90% व्लॉग में मुझे ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो पार्ट ये दिखा नहीं सकती, ओहो अच्छा हाँ वो बहाना आएगा कि मेरे हाथ में तब कैमरा थोड़ी ना होगा फ्रेंड्स जब मैं बच्चा संभालूंगी। पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप पूरे दिन में कहीं भी जा रहे हो, ऐसे कैसे होता है कि हमेशा दूसरे के हाथ में ही होता है बच्चा, कैमरा नहीं बच्चा। तो किसी और के हाथ में, खिजा के हाथ में कैमरा हो सकता है, फोन हो सकता है ना, वही बच्चा जो आपने जन्म दिया है वो आपके हाथ में होना चाहिए। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। और जब आप खाली हाथ हो तब भी आप नहीं ले रहे हो। बट मैनिपुलेशन देखिएगा व्लॉग्स में मोस्टली ये क्या कहती है, फ्रेंड्स अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, इन लोगों के बगैर कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना मुझ पे कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है फ्रेंड्स। अरे मुझे समझ नहीं आता फ्रेंड्स को इतना उल्लू बना कैसे लेती हो तुम। और फिर कॉमेंट सेक्शन में आप कितनी अच्छी हैं, आप कितना अरे ये जो आपकी अच्छी और प्यारी आप ही है ना, जो कि कहती है फ्रेंड्स आप मुझे कुछ भी बोलो मैं क्यों बुरा मानूं, मैं बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स हो ना, मैं व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अरे कसम से एहसान नहीं है, इसका एहसान नहीं हो रहा है दुनिया पे। इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द फैक्ट कि अगर ये व्लॉग नहीं बनाएगी तो घर कैसे चलेगा। इतने सारे ये जो खर्चे होते हैं जो 5 स्टारों में जाके गुच्ची के शोरूम में गुच्ची के शोरूम में जाके खर्चे, लुई विटॉन के शोरूम में जाके खर्चे हो रहे हैं, वो कैसे होंगे। मतलब ये जो महानता ये दिखा रही है कि ये फ्रेंड्स पे इतना बड़ा एहसान कर रही है व्लॉग्स खींच के, ये महानता बंद कर दो। एक काम करो, बुरा मान जाओ फ्रेंड्स के कमेंट का। और इतने सारे कमेंट आए आपको 2-3 व्लॉग्स पे, एक बार बुरा मान के दिखाओ, है ना, और व्लॉग बंद करके दिखाओ। करोगे? कभी नहीं करोगे, लिख के दे रही हूँ। बट जिस दिन मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगी आपके चैनल पे, उस दिन आप जरूर बंद कर दोगे। हम समझते हैं ये आपकी रोजी रोटी है, किसी की रोजी रोटी बननी होनी चाहिए जी, इनका पूरा घर डिपेंडेंट है इस बात पे। बट एट द सेम टाइम व्लॉग्स का कंटेंट आपके फ्रेंड्स पे एहसान दिखाना इस बात का कि आपके लिए व्लॉग्स बन रहे हैं, ये तो शुगर कोटिंग हो गई। और शुगर कोटेड वर्ड्स मुझे इसके बिल्कुल समझ नहीं आते, बिकॉज आप तब तक ही सब कुछ बना रहे हो और इतना क्रिटिसिज्म भी ले रहे हो जब तक कि आपको इतने लाखों आ रहे हैं जो अब करोड़ों में तब्दील हो चुके होंगे। आई एम श्योर जब हर इंसान हर महीने 30 लाख कमाता है तो करोड़ों हो जाते हैं उस पर। हाँ वो अलग बात है कि वो कहते हैं ना कि दीमक तो लग चुकी है, तो धीरे धीरे सब भुर रहा है, खत्म हो रहा है। कौन है दीमक हमें पता है, वही इंसान जो कवर अप बहुत करता है फ्रीक्वेंटली बहुत सारी बातों को। इसे पूरा शक है अपने हस्बैंड पे, आपको पता है, पूरा शक है। बट ये कुछ कर नहीं सकती क्योंकि व्लॉग्स पे अपने आप को आइडियल फैमिली की तरह दिखाना है। वरना फ़ोन लेना, फ़ोन ना मिलना तो शक करना, और उसके अलावा जिस तरह से ब्रेसलेट इसने डाला, साफ इसको समझ आ रहा था कि वो मेंस ब्रेसलेट है, इट वॉज नॉट मेंट फॉर हर। फिर उसके बाद कवर अप करने के लिए ऑनलाइन इसने ईयरफोन मंगवाए, लिटरली मिंत्रा के पैकेट में ऐसे कवर करके कि ये दिखाने को कि मिंत्रा से आए हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ से नहीं आए थे, बिकॉज शी इवन आस्क्ड कि कहाँ से आए हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। है ऐसे डाउट्स हैं, पास में जो बातें और उठी थी कुछ डाउट्स तो हैं। होपफुली ये डाउट सच ना हो, क्योंकि देखिए कितना भी इसे नापसंद करे, किसी की लाइफ में इतनी बड़ी कोई परेशानी ना आए, हम यही चाहते हैं। क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, बट इसकी लाइफ में आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैडम की लाइफ में जनाब है, वैसे इसकी लाइफ में इसका हस्बैंड, और फॉर एवरी वाइफ उनका हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन जनरल भी। बाकी अगर इसे ऐसा कोई शक है तो उसकी तह तक जाना मुझे नहीं लगता गलत है, बिकॉज शक करना गलत होता है अपने वाले पे, बट अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो फिर अंधा ट्रस्ट करना भी गलत होता है। तो वो एक बैलेंस रखना ही होता है। और बहरहाल एक और बहुत सिग्निफिकेंट कमेंट था जो मुझे हाईलाइट करना था। गगन कौर ने कमेंट करा है
Khiza should open her own YouTube channel. There she can show so much of her talent. She will become self-sufficient and independent. Khiza should start and upload videos to show her talent. इतना ही मैं कहूँगी कि देखिए क्या है, जिस तरीके से साहिबा ने इस बात को साइडलाइन कर दिया ना कि हाँ बहुत मेहनती, कितना करती है दूसरों के लिए, कितना करती है, कितना, ये सब कमेंट्स पढ़ के, वरना इसको कोई रियलाइजेशन होती नहीं है। दूसरी चीज़, आप क्यों इतने मीसने बन रहे हो, क्यों आप इतने घुन्ने बन रहे हो? ये हमारी पंजाबी की वो टर्म्स है। बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि इसको पता ही नहीं है और ये जानती नहीं है कि खिसा क्या कर सकती है और कैसे अर्न कर सकती है। हो जाएगा इसका भी, कुछ ना कुछ कर ही लेगी। आप क्यों नहीं उसको सजेस्ट कर रहे हो यूट्यूब चैनल खोलने के लिए? और मुझे तो डर लगता है जी, इसे सजेस्ट कर भी दिया तो उसकी अर्निंग्स कहीं यही ना खींच ले। ये बहुत तेज़ है। ये पता है कौन है? ये मुझे कैसी सी लगती है, वो आपने जोधा अकबर देखी थी तो उसमें एक वो थी ना, क्या थी, महामांगा, वैसी सी है। थोड़ी सी चालाक नहीं, बहुत ज़्यादा चालू है। चालू आपी, चालाक आपी नहीं, चालू आपी। तो बस इतना बोलूँगी कि इतना भी चालू नहीं बनो और प्लीज़ उसको सही रास्ता दिखाओ ताकि वो अर्न कर सके अपने एसेट्स। अभी तक तो उसका एक घर बन चुका होता, लिटरली इतना अर्न कर लेती वो, क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है। वो सिर्फ आपकी तरह मीनिंगलेस व्लॉग्स नहीं डालेगी। जब वो आपके ही व्लॉग्स को इतने मीनिंगफुल बना देती है तो अपने व्लॉग्स को कितना बनाएगी? पर किसी और की तारीफ हजम नहीं होती है ना, ये बात भी तो है ना। चाहे अब देखो, भाभी की तारीफ हजम होती है मुझे, मैं उनको दिखाती हूँ नहीं ना। भाभी, मैं भाभी की नाइफ ननद हूँ, मैं भाभी की बेटी जैसी हूँ, मैं भाभी मेरे लिए सब कुछ कर गई। मैंने उन्हें किसी भी दिन सिस्टर्स डे, ये डे, वो डे कभी याद करा? कहीं मैं उनको लेके गई, वो बीमार है, मैंने उनकी हालत पूछी? मैं नहीं पूछूंगी। मैं हाँ जैसे ही चाहे लोग बोलेंगे ना, तो पूछती नहीं हूँ। मैं अगले दिन पहुंचूंगी, भाभी कैसी हो, भाभी क्या कर रही हो, भाभी हल्का हल्का ड्रामा करके निकल लूंगी, क्योंकि मुझसे ना वो हजम नहीं होती है। उनका फैम नैम पॉपुलैरिटी मुझे नहीं अच्छा लगता। चाहे हाँ मैं उससे बनी हूँ, बट मैं, तुम्हें पता है ना चाहे हाउ चालू आई एम। तो खैर आज के लिए इतना ही। चालू तो चालू रहेगी, पर हमें सच्चाई दिख रही है और लोगों को और जनता को, चालू आपी के सब्सक्राइबर्स को सच्चाई दिख रही है। वो मेन चीज़ है, उससे पता लगता है कि चलो जी फाइनली सच दिखना शुरू हो गया है। अब ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं रहे हैं उनके चैनल पे। 90% ऑफ द कमेंट्स आर मोस्टली इन अ गुड डायरेक्शन। स्पेसिफिकली 3-4 ब्लॉग से तो मैं देख रही हूँ, नेहा ने जो सच सामने रखा है, कई लोगों की आंखें खुली हैं, आगे और लोगों की भी खुल जाएंगी। हमेशा हर ब्लॉगर को आप बर्ड्स आई व्यू से देखिए, आंखें बंद करके उनके किसी के भी आप फैन बनते, किसी के भी, तो वो गलत है। दैट बी ऑल। बहुत शुक्रिया सब्लिमिनल के ऑर्डर के लिए। आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे, जिनके नहीं मिले हैं और जिनको मिल चुके हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अ गुड माइंडसेट, अ माइंडसेट विच इज मेंट फॉर यू टू लिव इन द एंड, टू लिव इन द विश फुलफिल्ड, जो आप LOA से कर सकते हैं। LOA पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज देयर ऑन माई चैनल। गो एंड प्रैक्टिस दैट, बिकॉज याद रखिएगा आप है ऑपरेंट पावर एंड लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।